Compass Dehradun presents expert insights on the RIMC exam. हेलो एवरीवन। कंपास दून में मैं जो है लॉजिकल रीजनिंग और जो इंटेलिजेंस वाला सेक्शन होता है उसे पढ़ाता हूँ और पिछले 8-9 सालों से हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनका प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो RIMC का एग्ज़ाम है उसमें लॉजिकल रीजनिंग डायरेक्ट जो है वो नहीं पूछा जाता है, मैथ्स वाला सेक्शन ही होता है। उसी में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड पूछे जाते हैं। बट बीच में एक फेज़ ऐसा आया हुआ था 2023 में, जब दोनों पेपर्स जो हैं जून 2023 और दिसंबर 2023 दोनों पेपर्स जो है हैवीली ओरिएंटेड थे लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के। बट फिर उन्होंने कोर्स करेक्शन किया और वो बैक टू यूजुअल क्वेश्चंस पर आ गए। अब पिछले जो 2 पेपर्स हुए हैं वो फिर से मैथ्स ओरिएंटेड ही हैं। कुछ चीज़ें जो है RIMC में अभी भी लॉजिकल रीजनिंग वाले वो मैथ्स के सेक्शन में ही पूछ लेते हैं, पर्टिकुलरली क्रिप्टा अरिथमेटिक, जिसमें या उसे हम अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जिसमें आपको लेटर्स को रिप्लेस करना होता है डिजिट से, जिससे सम्स जो हैं वो सही हों। वो सम्स जो हैं वो एक्चुअली एडिशन भी हो सकते हैं, इवन मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, डिवीज़न हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कोडिंग डिकोडिंग पर भी RIMC में पूछ लिए जाते हैं अभी भी। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वापस जो है वो मैथ्स वाले ही हैं। बट ये जो क्रिप्टा अरिथमेटिक के क्वेश्चंस या कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस RIMC में पूछे जाते हैं वो सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, तो जस्ट आंसर करने से बात नहीं बनती है, आपको उसके पीछे का पूरा लॉजिक भी देना होता है फुल मार्क्स पाने के लिए। जो सैनिक स्कूल का सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का, वो एक्चुअली इंटेलिजेंस के नाम से वो देते हैं। और सिक्स्थ में भी सिक्स्थ के पेपर में भी वो 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, और 9th के पेपर में भी वो 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। और उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं होता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग के जो होते हैं सबसे क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, एक एक दो क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्शन से वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो, किसी से कम। लगभग सारे सेक्शंस जो हैं जो टॉपिक्स होते हैं सबसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, ऑड मैन आउट हो, एनालॉजीज हो, डायरेक्शन सेंस हो, नॉन वर्बल रीजनिंग जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी वो डेफिनेटली पूछेंगे। ठीक है। एनालॉजीज उसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्बल एनालॉजीज पूछते हैं, वर्ड्स का वर्ड्स से जो रिलेशन होता है उस पर वो पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। इवन लेटर एनालॉजीज या नंबर एनालॉजीज पर भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओवरऑल साथ साथ मैं आपको RMS का बताऊं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 9th वाले पेपर में इंटेलिजेंस का सेक्शन नहीं होता है, केवल 6th वाले पेपर में होता है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सैनिक स्कूल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बट ओवरऑल सैनिक स्कूल हो या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, दोनों एग्जामिनेशंस में जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है जिसे इंटेलिजेंस बोला जा रहा है वो सबसे स्कोरिंग होता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। रीज़न उसका ये होता है कि उसको उन क्वेश्चंस को करने में मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटिवली कम टाइम लगता है, और एक्यूरेसी भी आपकी बहुत ही हाई होती है। मैथ्स में भी आपकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है, इंटेलिजेंस के सेक्शन में भी आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। बट मैथ्स के सेक्शन से रिलेटिवली या मैथ्स पर क्वेश्चन मैथ्स से कम आपको टाइम लगेगा लॉजिकल रीजनिंग वाले इंटेलिजेंस वाले सेक्शन में।